बेबे ने साहिबा को ऐसी ज्ञान दे दी रिश्तों को लेकर कि साहिबा को भी लगता है कि कहीं ना कहीं बेबे भी सही है कि अगर घर में सबके साथ चलना है तो रिश्ते तो निभाने पड़ेंगे और परिवार प्यार और अपनेपन के बगैर नहीं बनता। तो अब साहिबा बढ़ाती है कदम उस रिश्ते के खातिर जिसमें प्यार का तो नाम ही नहीं और जाती है अंगद के कमरे में खुद। पर अंगद को तो अभी भी साहिबा में एक जिद्दी लड़की नजर आती है जो किसी का भी नहीं सुनना चाहती है। पर क्या अंगद को अभी तक ये नहीं पता चला कि कहीं ना कहीं वो अब साहिबा के बगैर नहीं रह पाता, पर अपनी अक्कड़ को नहीं छोड़ता। जब साहिबा को ये बोलता है कि पत्नी को अपने पति के साथ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, पर साहिबा भी उल्टे मुंह उसे ही जवाब दे देती है कि पति को भी अपनी पत्नी के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। और फिर बोलती है कि वैसे भी वो अब देखना चाहती है कि अंगद कितना एडजस्ट करेगा, क्योंकि बचपन से तो उसे एडजस्ट करना ही नहीं आता। और अब एक बार फिर अंगद को साहिबा पर आता है गुस्सा, पर इस बार कुछ बदला हुआ सा है। और अब साहिबा जाती है कमरे में, पर जैसे ही वो अपना सामान और आर्ट वर्क निकालना शुरू करती है और रखना शुरू करती है, वैसे ही अब अंगद तुरंत दखल अंदाजी करता है और साहिबा को पहले की तरह हे यू बोलकर संबोधित करता है कि वो ऐसे कैसे अपने सामान को जहां भी रख सकती है। और अब साहिबा उसे बोलती है कि जब कमरा उसका भी है तो सामान तो वो अपने मर्जी से ही रखेगी ना। पर अब अंगद हदें पार कर देता है जब उसे बोलता है कि वो पहले तो अपनी एटीट्यूड को कमरे के बाहर छोड़कर आए, और फिर उसका हाथ पकड़े हुए बोलता है कि वो उसे बताएगा कमरे का कौन सा हिस्सा उसका है और उतने ही दूर में वो अपने आप को और अपने सामान को रखे। पर साहिबा अंगद को ये पूछती है कि क्या काफी छोटी जगह नहीं है जो उसने साहिबा को दिया है, उसी के दिल की तरह। और फिर पूछती है कि उसका आखिर अलमारी तो अंगद लेकर ही नहीं आया, सारा सामान लाया तो अब वो अपना सामान रखे तो कहाँ, क्योंकि उसके पास तो अलमारी ही नहीं। पर अंगद अब उसे बोलता है कि वो अलमारी जो स्टोर रूम में थी वो तो बेकार है, कबाड़ है, और वैसे भी उसके रूम की डेकोर के हिसाब से वो वहाँ सूट नहीं करेगा। तो अब साहिबा को जैसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो साहिबा जवाब देती है कि उसे तो वो रूम ही सूट नहीं कर रहा और अफसोस जताती है वहाँ आने की। और अब साहिबा जाती है अंगद के वार्डरोब के तरफ कि वो उसे ही यूज कर लेगी, पर अंगद उसे यहाँ भी रोक लेता है ये बोलकर कि उसके वार्डरोब को तो हाथ भी ना लगाए साहिबा तो बेहतर होगा। पर साहिबा बोलती है कि जगह तो वो लेकर ही रहेगी और दोनों के बीच होती है टशन वार्डरोब के लिए। और फिर साहिबा बोलती है कि ये तो अंगद को सोचना चाहिए था कि उसे वहां लाने से पहले कि उसे ये सब चीजें तो चाहिए होगी और उसे देना पड़ेगा, वरना वो अपना सामान रखेगी कहाँ। और जाकर खड़ी हो जाती है बेड के पास और तब बच्चों की तरह अंगद एक टेप निकालकर फ्लोर पर लाइन भी ड्रॉ कर देता है, जिसे वो अब LOC बोलता है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और उस पार साहिबा का हिस्सा है और इस पार अंगद का, और कोई भी एक दूसरे के हिस्से में दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब क्या ये रूल जो अंगद ने सेट की है अपनी और साहिबा के बीच, आखिर कितना दिन निभा पाएगा अंगद, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जहाँ इतने टकरार होते हैं वहाँ तो प्यार ही प्यार पनपता भी है। और देखना ये है कि क्या अंगद खुद को अब क्या कंट्रोल कर पाएगा साहिबा के करीब जाने से। तो देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां की अपडेट्स यहीं पर।